सुनते हो? क्या हुआ? अरे हाँ, परिधि को बोलना कि जब वो ऑफिस से आ रही होगी ना तो बैंक से कुछ पैसा निकालते हुए आए। अरे ये सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। इससे पहले कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, परिधि के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दो। शादी कर दूं? परिधि चली जाएगी तो ये घर कैसे चलेगा? हाँ, तो आप नौकरी कर लेना ना। मैं? अब इस उम्र में कौन नौकरी देगा मुझको? करूंगा क्या? अरे कहीं जाकर के क्या चौकीदारी करना शुरू कर दूं? ना शाम को ही नौकरी कर लेगा। शाम को अगर कुछ करना होता ना तो कब का कर चुका होता। 50,000 आते हैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी के, बात करती है। अगर शाम और मैं हम दोनों ही अपनी एड़ियां घिसेंगे तो इतना पैसा कभी नहीं कमा सकते हैं। तो क्या सारी उम्र कंवारी लड़की को घर बिठा के रखेंगे? सुनो, सुबह सुबह दिमाग खाना बंद करो। सब्जी जाओ जाके नाश्ता लेके आओ, और खबरदार अगली बार से अगर कभी ये ऊट पटांग बात की तो। I love you, परी। कोई देख लेगा? कोई नहीं दिखेगा। शाम ने फिर मारा तुम्हें? नहीं, वो बस नहाने का पानी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था तो थोड़ा सा जल गया। अब अपने घर वालों के लिए मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो? परी तुम कुछ भी कर लोगी उनके लिए तब भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। पर ये काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से, कहीं दूर जाके निकाह कर लेंगे। और फिर मेरा भाई तेरे ही सामने मुझे जान से मार देगा। हाथ तो लगा कर देखे मेरी बीवी को, चीर कर रख दूंगा। बीवी? शादी हुई नहीं और अभी से इतनी पोजेसिव? वैसे स्वीट है तू। मैं निकलती हूँ, देर हो रही है। ऑफिस जाना? अभी तो आई हो, थोड़ी देर तो रुको। कोई देख लेगा। हाँ कोई नहीं देखेगा, मैं बाइक से छोड़ दूंगा। बाद में मिलते हैं, अभी बहुत देर हो रही है, मुझे जाना है प्लीज। इतने दिन बाद तो मिले हैं परी। बाद में मिलती हूँ। हाँ अरे मैं छोड़ देता हूँ ना बाइक से। मुझे लेट हो रहा है। परी बहुत जिद्दी हो। हाँ श्याम भाई। श्याम सामने से हट। तुझे मना किया था ना मेरी बहन से मिलने के लिए। मैंने कहा सामने से हट। बहुत हो गया तेरा। अगली बार अगर मेरी बहन के पीछे आया ना तो याद रखना। तेरी तो क्या कर लेगा? तो तू जिंदा नहीं रहेगा। अरे कसाई का हाथ है, चीर के रख दूंगा, समझा? आज तो ना कसाई रहेगा और ना कसाई का हाथ। तुझे छोड़ना नहीं। ये रोड तुम्हारे बाप का है। चलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। चलो याद रखना। चलो। उधर जाऊंगा। अरे परिधि बेटा, तुम आ गई ऑफिस से? अच्छा, और आज का ऑफिस कैसा रहा? अच्छा था पापा। मैंने तुझे बैंक से कुछ पैसे निकाल के लाने के लिए कहा था, तू लाई? हाँ अरे तो मुझे दे दे बेटा। जी। वेरी गुड। ये क्या भर रही है बेटा? ये किस चीज का फॉर्म है? पापा वो नोएडा में मेरे ऑफिस के पास एक जिम है, वहाँ डिस्काउंट चल रहा है, उसी का फॉर्म है। 10,000 में ईयरली मेंबरशिप मिल रही है, तो मैंने सोचा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, किस चीज का डिस्काउंट है? 10,000 का? ये क्या जिम विम का चक्कर है? हाँ, ये सिर्फ ढकोसले हैं, सिर्फ चोंचले हैं ये। देख, वैसे भी यहाँ पे घर चलाना मुश्किल हो रखा है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, और तेरे को पता नहीं 10,000 का जिम भरना है? कोई जिम नहीं भरना, समझी? पापा लेकिन मैं हेल्थ का ख्याल रखना चाहती हूँ, उसके लिए ज्वाइन कर रही हूँ। अरे तो यहाँ घर पे कसरत करना, आजकल वो कितना चल रहा है, योगा पोगा, योगा कर। और ये ना फिजूल के ढकोसले में अपने पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। संभालो अपनी बेटी को। मम्मी इतनी मेहनत करके दिन रात करके इतने सारे पैसे कमाती हूँ, और पापा और भाई मेरी मर्जी से मुझे एक पैसा खर्च नहीं करने देते। बेटा उनको छोड़,
दे और तू जिम ज्वाइन कर ले। अपने पापा और भाई की बात मानने की जरूरत नहीं है। आराम से 3, 4। एक मिनट। हाँ, यस मैम। हाय, आई एम प्रशांत मलिक, हेड ट्रेनर। आप जिम ज्वाइन करने आई हैं? हाँ आइए आपको जिम दिखाता हूँ। जी। ये मैम हमारा वेट ट्रेनिंग सेक्शन है। डमी वेस्ट सब यहाँ पर होते हैं। आइए प्लीज। अच्छा मैम, इससे पहले आप कौन सी जिम जाती थी? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। नो प्रॉब्लम। आई एम श्योर इट्स योर बेस्ट डिसीजन बिकॉज यहाँ के इक्विपमेंट्स काफी एडवांस है और जिम करने से आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होगा और आप फिट भी रहेंगी। जी। तो आप फॉर्मेलिटीज फिल कर लीजिए, हम कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जी श्योर। ओके श्योर, प्लीज। मैम, वो आपके पास स्पोर्ट्स ब्रा तो होगी ना? स्पोर्ट्स ब्रा? नहीं, एक्चुअली वी रिकमेंड दैट कि ट्रेनिंग के टाइम पे आप स्पोर्ट्स ब्रा ही पहने। आई होप यू नो दैट। ठीक है। श्योर, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। अरे सोहेल। घर जा रही है? हाँ। चल मैं छोड़ देता हूँ। तो पागल हो गया क्या? मैं तेरे साथ नहीं आ सकती, किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, घर से पहले उतर जाना। घर तक नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तो अरे चल बैठ ना, चल बैठ ना। चल। नहीं, ये मेरी गली है, मेरे घर वाले देख लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। प्लीज यही। अरे यहाँ उतार रहा हूँ, चिंता मत कर। मेरा घर आने वाला है, यहीं पे छोड़ दो। अच्छा उतार रहा हूँ। अरे कोई देख लेगा ना, दिक्कत हो जाएगी। बस 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 बस, इधर ही। दिन भर खाली पेट घूमता रहता है। देख, तेरी पसंद की सेवइयां बनाई हैं, खा ले। अम्मी दिल नहीं कर रहा है, जब करेगा तो खा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, खिलाओ खिलाओ नवाबजादे को। खाएगा नहीं तो लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी इसमें? या अल्लाह, किससे लड़ाई की सुहेल ने? अरे और कौन, एक ही तो है इनका जिगरी दोस्त। सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। पूछता हूँ आखिर क्या जरूरत है दूसरे मजहब की लड़की के पीछे भागने की? मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा हूँ, प्यार करता हूँ उससे, निकाह करना चाहता हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बेटा, तू उस लड़के को भूल क्यों नहीं जाती? तुझे तो पता है ना, तेरे भाई श्याम को वो तेरा सोहेल बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना माँ। लेकिन वो हमारे धर्म का नहीं है बेटा। हमारे धर्म का नहीं है तो क्या वो इंसान नहीं है? तुझे तो पता है ना, तेरा भाई गरम दिमाग का है, अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाता है। तो क्या ऐसे ही जानवरों की तरह पिटती रहो उससे? अरे राखी बांधती हूँ उसे, इसलिए नहीं कि वो उन्हीं हाथों से मेरी जान ले ले। चुप हो जा मेरे बच्चे।
या सो इट्स डन फॉर द डे एंड अपना प्रोटीन शेक पीना मत भूलना। ऑल राइट, कल मिलते हैं। श्योर, कल मिलते हैं। बाय। मैम, एक मिनट। कल मिलते हैं पर मेरे घर। आपके घर क्यों? मैम एक्चुअली मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। कैसी लगी? मस्त लगी ना? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। क्या किया तुमने? बस एक बार ऐश करा दे, फिर ये क्लिप ना तेरे सामने ही डिलीट कर दूंगा। वैसे बाय गॉड क्या मस्त फिगर है तेरा यार। तो सुन, कल टाइम से घर पहुंच जाइयो। अगर नहीं आई ना तो गोली की स्पीड से वायरल करूंगा इस वीडियो को। बाकी तो देखती जाओ। तो सब के सब तेरी वीडियो ना ऊपर से नीचे तक देखेंगे। हाँ तो ठीक है मैम, कल मिलते हैं। बाय। गई तुम? आओ आओ आओ। वेलकम वेलकम। परिधि की जिंदगी में पहले से ही बहुत परेशानियां थी। ऐसे में प्रशांत एक नई मुसीबत बनकर उसकी जिंदगी में आ गया था। परिधि ने सोचा कि वो एक बार प्रशांत की बात मानकर ये सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन क्या ये इतना आसान था? वो क्लिप। कौन सी क्लिप? अच्छा अच्छा क्लिप। ओ अच्छा अच्छा क्लिप। ये वाला है ना? है ना? देखो अगर ऐसे रोगे ना तो डिलीट नहीं करूंगा। हंस के दिखाओ। हंस। मन तो कर नहीं रहा इसको डिलीट करने का, पर अगर आप बोला है ना तो डिलीट तो करनी पड़ेगी यार। ये लो डिलीट। खुश? हैप्पी? पर एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से, कहीं दूर जाके निकाह कर लेंगे। I love you परी। हाथ तो लगा कर देखिए मेरी बीवी को, चीर के रख दूंगा। बीवी शादी हुई नहीं है और अभी से इतने पोजेसिव। ये गिफ्ट किस लिए? तुम भूल गई ना, मोहतरमा से 1 साल पहले इसी दिन इस खाकसार को आपसे इश्क हुआ था। पूरे 1 साल हो गए हमें मिले हुए। ओह हाँ। क्या हुआ परी? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, वो बस घर में बहुत सुंदर है सोहेल। थैंक्स, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई। तुम हो ना मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलो। हाय। तेरी आवाज सुनते ही ना शरीर में आग लग जाती है। कहाँ तू? आजकल जिम नहीं आ रही? मैं अब से जिम नहीं आऊंगी। क्यों?
क्यों नहीं आएगी? ओ मैडम जी, रिफंड सिफंड नहीं मिलेगा, समझ गई ना? दैट्स ओके, मुझे कोई रिफंड नहीं चाहिए। अरे तेरे तेवर ना। अच्छा सुन, मेरे पास ना तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। बेबी के लिए गिफ्ट लाया हूँ, गिफ्ट। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुनी, ओके? फोन रख। ना, फोन मत काटियो, क्योंकि तेरा गिफ्ट अगर वायरल हो गया ना तो तू रातों रात स्टार बन जाएगी, बदनाम स्टार। पर अगर आप बोला है ना तो डिलीट तो करनी ही पड़ेगी यार। ये लो, डिलीट। हैप्पी? क्या है? सारी बात फोन पे ही करेगी क्या? आके मिल तो सही, मिल, देख कि तेरे लिए कौन सा गिफ्ट है। माँ कसम, तेरे पैरों के नीचे से ना जमीन खिसक जाएगी। तो फिर आज शाम मेरे घर? मैं नहीं आऊंगी। आएगी मेरी जान। हेलो, सुन। आइए आइए, आपका ही तो इंतजार था। आइए, चलिए। क्या लेंगे आप? ठंडा या कुछ हॉट चाहिए? क्या है तुम्हारे पास? वो क्लिप? सुन, मैं ना अपनी बात का एकदम पक्का हूं। तेरे सामने डिलीट की थी ना वो क्लिप, की थी ना? हाल है यार, इतना गिरा हुआ समझ लिया है। लेकिन सुन, मैं ना मैं ना उससे भी ज्यादा गिरा हुआ हूं, समझी? और पता है, उस क्लिप में तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, पर जो अब वीडियो है ना, उसमें तो बहुत कुछ दिख रहा है यार, बहुत कुछ दिख रहा है। देखेगी? देख देख देख। परिधि और प्रशांत का MMS। नहीं और आनाकानी करो, आने में मत आओ। क्या किया तुमने? जब ये वीडियो वायरल होगा तो धमाल उठ जाएगा, धमाल। तुम्हें बुलाने के लिए करना तो पड़ेगा ना? हा? अब तुम्हारी लत जो लग गई है मुझे, क्या करें? अरे रे 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 छोड़, मुझे पता था कि तुम ऐसे ही छटपटाओगी। लेकिन अगर ऐसे छटपटाओगी ना तो कमर में मोच आ जाएगी, और अगर मोच आ गई तो बाम तो मुझे ही लगाना पड़ेगा। मत छू मुझे। अरे छूंगा नहीं तो तुम्हारे कपड़े कैसे उतारूंगा? और कपड़े नहीं उतारूंगा डार्लिंग, गुटरगु कैसे करेंगे? मुझे जाने दो। अरे 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 अरे, कहाँ जाओगी? हाँ परिधि, कहाँ जाओगी? वीडियो देखा? हाँ, अब तुम कहीं नहीं जा सकती, कहीं भी नहीं। और अब तो तुम बिल्कुल वैसे फंस गई हो जैसी कांटे में मछली। सुन, अगर अब आने में आनाकानी की ना तो ये वीडियो सबको दिखा दूंगा। मेरा उद्धार चाहे हो ना हो, पर बाहर के सब लोंडों का मस्त उद्धार होगा। सारे बैठ के तेरी वीडियो देखेंगे। हाँ? छोड़ो मुझे। इसलिए मेरी जान, चल चुपचाप अंदर चला। चल 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 चल। 380। परी 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 परी, सोहेल, वो अरे मैं कब से आवाज दे रहा हूं तुमको, और ये सब क्या है? श्याम ने मारा ना? नहीं, बोलो, श्याम ने मारा ना तुमको फिर से? मारा मेरे साले, मेरी बहन है। परिधि की जिंदगी उलझ कर रह गई थी। एक तरफ उसका भाई उसके प्यार के खिलाफ था और दूसरी तरफ वो प्रशांत के चंगुल में फंस गई थी। परिधि, परिधि अपने दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस शाम को उसने सोहेल को सब बता दिया। तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि
कि तुम्हें जान से मार भी नहीं सकता। मेरी तरफ देखो परी, परी मेरी तरफ देखो। उस कमीने ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। तुम मेरे साथ हो ना परी, तुम मेरे साथ हो ना? तुम आओ अंदर। सर मैंने ही आपको फ़ोन किया था। यहाँ ऊपर मेरा बड़ा भाई रहता है, कुछ दिनों से उससे बात नहीं हो पा रही थी। सडनली आज पड़ोसियों का फ़ोन आया, बोले घर से बहुत स्मेल आ रही है। हाँ सर, मतलब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे भैया, मैं तो बहुत घबरा गया, मैंने सीधा आपको फ़ोन किया। नाम क्या है तुम्हारे भाई का? प्रशांत मलिक। शांत हो जाइए आप लोग, सब शांत हो जाइए। सर यही फ्लैट है। किराए पे रहते थे या अपना मकान है? सर रेंट पे। लैंडलॉर्ड से इसकी चाबी मंगवाइए। भैया 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 उठो। हाथ मत लगाइए। सर भैया भैया। फ्लैट की तलाशी लो। सर सक्सेना, खून के धब्बे सूख चुके हैं और जिस तरह से लाश से बदबू आ रही है उससे तो लगता है इसकी मौत हुए 2-4 दिन हो गए। ना सर, 2 गोली मारी गई है, बाकी का तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा। और सर देखकर कहीं लग नहीं रहा कि फोर्स एंट्री हुई है। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा या सुना हो? नहीं सर। कमाल है, आपकी सोसाइटी में कोई बाहर से आके एक लड़के को 2 गोली मार गया, किसी ने कुछ देखा या सुना ही नहीं? सर उस दिन वो आगे वाली सोसाइटी में शादी थी, डीजे बज रहा था, बहुत शोर हो रहा था, शायद इसीलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। सगा भाई था? जी सर। आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी इनसे, या मेरा मतलब कब बात हुई थी आखिरी बार इनसे? 5 दिन पहले। उसके बाद? उसके बाद मैंने फ़ोन ही नहीं किया, मुझे लगा बिजी होंगे। सर अंदर बेडरूम में लैपटॉप मिला है। जमा करो उसे। सर। सक्सेना, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बिल्डिंग में जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज निकलवाओ। पता करो इसे आखिरी बार कब देखा गया था, या इसे आखिरी बार कौन कौन मिलने आया है। ठीक है सर। चलिए आप लोग पीछे हटिए। सर प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसे 2 गोलियां मारी गई थी, बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। और सर मौत 5 अगस्त की रात 10 बजे से 1 बजे के बीच हुई है। प्रशांत के लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक हुआ? सर कोशिश कर रहे हैं, आइए। सर ये देखिए, ये सोसाइटी की 5 अगस्त की सीसीटीवी फुटेज है। प्रशांत करीब 8 बजे सोसाइटी के अंदर आता दिख रहा है। और सर जितने भी ये लोग दिखाई दे रहे हैं, मैंने इनसे बात की, ये सोसाइटी के रहने वाले हैं या तो यहाँ पर रेगुलर आने जाने वाले, लेकिन कोई उस लड़की को नहीं जानता। ये लड़की करीब 10:45 में सोसाइटी के अंदर आई और 11:05 पर चली गई, और 11:08 पे सर ये लड़का उसके पीछे दौड़ा है, ये टोपी वाला सर, ये देखिए। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा इसका। हाँ सर, लेकिन सर हो सकता है उसका साथी हो। सर पासवर्ड क्रैक हो गया है। दिखाइए। सर ये एक वीडियो है सर। सक्सेना, ये लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। हो सकता है ये प्रशांत इसे ब्लैकमेल कर रहा हो। लेकिन सर ये लड़की मना भी तो नहीं कर रही है। 1 मिनट, जरा रिवाइंड करना, पॉज करो, जूम करना। सक्सेना, ये स्टोल कुछ जाना पहचाना सा लगता है। 1 मिनट, लाल सर अभी जो फुटेज तुमने दिखाई है जरा दोबारा दिखाओ। सर हाँ, पॉज करो, जूम करो जरा इधर। सक्सेना, ये वही स्टोल है जो उस फुटेज में उस लड़की ने पहना हुआ है, यानी कि ये लड़की वही है जो उस रात प्रशांत से उसके घर पे मिलने आई थी। सुशांत को थाने बुलाओ, शायद वो इस लड़की को पहचानता हो। ये जो लड़की तुम्हारे भाई की सोसाइटी में दिख रही है, तुम जानते हो इसे? नहीं सर, मैंने तो कभी नहीं देखा इसे। कौन है सर ये?
ये वही है जिसने तुम्हारे भाई को मारा है। क्या? पर इसको मेरे भाई से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर मेरे भाई के तो कोई भी दुश्मन नहीं थे सर, बहुत अच्छे इंसान थे मेरे भाई, एक अच्छे बेटे एक अच्छे भाई। सर नेशनल लेवल के बॉक्सर थे वो। सर इनफैक्ट घर की सारी जिम्मेदारी उठाई हुई थी उन्होंने। बॉक्सिंग और जिम से भी जो पैसे मिलते थे वो भी घर खर्च में लगा देते थे वो। किस जिम में काम करता था तुम्हारा भाई? सर नोएडा फिटनेस जिम। सर प्रशांत यहाँ का बेस्ट जिम इंस्ट्रक्टर था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका मर्डर हो गया। उसकी किसी से दुश्मनी है, लड़ाई? नहीं सर, इनफैक्ट प्रशांत बहुत फ्रेंडली था। लेडीज बहुत कंफर्टेबल फील करती थी उसके साथ। इनफैक्ट किसी ने आज तक इसकी कंप्लेन नहीं की। उसकी कोई खास दोस्त वोस्त थी क्या, जैसे कोई लड़की? नहीं सर, मुझे तो ख्याल नहीं है। सक्सेना, इस लड़की को जानती हैं आप? नहीं सर, ख्याल नहीं आ रहा है। वैसे भी आपके जिम में इतने मेंबर्स हैं, कहाँ ध्यान रहता होगा आपका? आप प्लीज रिकॉर्ड चेक कीजिए। हाँ सर, ये यहाँ की मेंबर थी, फरीदी शर्मा। 1-2 दिन आई, फिर अचानक से गायब हो गई। गाजियाबाद से। सर परिधि को जिम जाते हुए 2 से 3 दिन हुआ था और उसके बाद ये प्रशांत के साथ थी। परिधि हाथ में आ जाए सब पता चल जाएगा। ये भी हो सकता है कि प्रशांत उसे पहले से जानता हो। 1 मिनट सर। हाँ दुबे, अच्छा ठीक है सर। प्रशांत का बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गया है सर। उसे देसी पिस्टल से 2 गोली मारी गई थी। सक्सेना, एक काम करो, दिल्ली और एनसीआर में जितने भी पिस्तौल बेचने वाले हैं सबसे बात करो। ठीक है सर। सर आप, सर मेरी परिधि का कुछ पता चला सर? मेरी बेटी साहब, हमारी बेटी 5 अगस्त को हर रोज की तरह अपने ऑफिस गई थी नोएडा में, लेकिन जब वो शाम तक लौट के नहीं आई तो हमने यहाँ के थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी। आप लोगों को देखा तो हमको लगा कि हमारी बेटी की कोई खबर आई होगी। यहाँ की पुलिस ने उसका फोन चेक किया। उन्होंने बताया 5 तारीख को करीब रात के 9 बजे उसका फोन बंद हो गया था। इसे जानते हैं आप लोग? नहीं तो कौन है ये? आपकी बेटी ने नोएडा में जो जिम ज्वाइन कर रखा था, ये वहाँ का ट्रेनर है। शायद आपकी बेटी का अफेयर चल रहा था इसके साथ। क्या बकवास है ये? हमारी बेटी कोई जिम विम नहीं जाती थी साहब। आप तो माँ हैं, आपको पता होगा आपकी बेटी जिम जाती थी या नहीं? हाँ साहब, उसके पापा ने मना किया था, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर उसने जिम ज्वाइन किया था। साले, इस घर में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? मना क्या था तुमको? अब भुगतो। तो शांत हो जाइए, अपनी बेटी के बारे में सोचिए आप लोग। अरे साहब, वही तो सोच रहे हैं। इधर महीना पूरा होने को आया, वही नहीं होगी तो तनख्वाह भी नहीं होगी। कमाल की बात है, यहाँ आपकी बेटी गायब है और आप लोगों को उसकी तनख्वाह की पड़ी है। नहीं साहब, मैं तो बोल रहा था कि दरअसल। सर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको अगर पूछना ही हो तो कसाई से जाके पूछिए, उसी ने अगवा किया मेरी बहन को। कौन कसाई? एक ही तो है सर, सोहेल। सर मेरी बहन बहुत भोली है, बस उसकी बातों में आ गई है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी बहन परिधि का सोहेल के साथ भी अफेयर चल रहा था? सोहेल भी का क्या मतलब है सर? उसी ने दिमाग खराब करके रखा है मेरी बहन का। पता नहीं क्या उलट सुलट पढ़ा दिया है, दीवानी हो गई उसके नाम की। सर आप मेरी बात मानिए, उसी ने छुपा के रखा अपने घर पे मेरी बहन को। आइए सर, यही अगवा करके रखा। सोहेल, सोहेल, सोहेल कहाँ है? जी क्या हुआ? सोहेल कहाँ है? सर मैंने उसको कोई अगवा उगवा नहीं किया है। सर झूठ बोल रहा है, इसी ने अगवा किया है। 1 मिनट श्याम, 1 मिनट, हमें पूछने दो। परिधि कहाँ है? सर मुझे नहीं पता परिधि कहाँ है। सर प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, 1 साल से जानते हैं एक दूसरे को। आखिरी बार कब मिले थे परिधि से? सर 4 अगस्त को। सर उसके बाद मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। सर मुझे पक्का यकीन है इसने ही कुछ किया है। रोज मारता था सर परिधि को ये। झूठ बोल छुपा के रखा है तुमने परिधि को। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने चुपके से शादी की है तो काट कर दूंगा, याद रखना। अरे चल, देखिए देखिए आपके सामने। शांत हो जाइए। सोहेल, तुम्हें परिधि के बारे में जैसे ही पता चले सबसे पहले तुम हमें बताओगे। जी सर। चलो।
सर मैंने सोहेल और श्याम इन दोनों के फ़ोन और ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड चेक किए हैं और गाजियाबाद पुलिस स्टेशन से परिधि की फाइल भी मंगा ली है। सर परिधि ने हाल फिलहाल में ही प्रशांत से बात करना शुरू किया था। यानी कि परिधि का जिम ज्वाइन करने के बाद? हाँ सर, लेकिन सर अजीब बात है, ये परिधि प्यार सोहेल से करती थी, लेकिन इसका अफेयर प्रशांत के साथ भी चल रहा था। ये भी तो हो सकता है कि परिधि का प्रशांत के साथ अफेयर हो ही ना। अभी जैसे हमने क्लिपिंग में देखा, परिधि के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा था। हो सकता है ये बात परिधि से बर्दाश्त ना हुई हो और उसने गुस्से में आकर प्रशांत का कत्ल कर दिया हो। ये बताओ, जब ये कांड हुआ उस वक्त श्याम और सोहेल ये दोनों कहाँ थे? सर फोन और ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से ये दोनों उस दिन गाजियाबाद में ही थे, लेकिन सर अगर ये दोनों परिधि के साथ नहीं थे तो जो आदमी सीसीटीवी फुटेज में दिखा था वो कौन हो सकता है? सक्सेना, ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों क्राइम सीन पे अपने मोबाइल फोन लेकर ही ना गए हों। श्याम अपनी बहन परिधि से बहुत प्यार करता है, बहुत पॉजिटिव है उसके लिए। हो सकता है जब शाम को ये पता लगा हो कि प्रशांत उसकी बहन परिधि को ब्लैकमेल कर रहा है तो शाम ने परिधि के साथ मिलकर प्रशांत का कत्ल कर दिया हो। सर 4 अगस्त को गाजियाबाद में जिसने गन बेची थी उस गन सप्लायर को हमने पकड़ लिया है। उसे काफी पूछताछ की, लेकिन सर वो कुछ बोल नहीं रहा है। जब डंडा बात करेगा तो सब कुछ बोलेगा। बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ। हाँ, पिस्तौल मैंने ही बेची थी साहब, मैंने ही बेची थी साहब। फोटो देखा साहब? इसको बेची थी? नहीं साहब, कोई आदमी था साहब। साहब मुझे मत मारो साहब। इनमें से कौन था? हाँ साहब, यही तो था, इसी को तो मैंने पिस्तौल बेची थी साहब। यही था ये साहब, इसको पकड़ो, मुझे मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया सर। पिस्तौल क्यों खरीदी थी? बताता सर, वो पिस्तौल परिधि को देने के लिए खरीदी थी सर। प्रशांत परिधि को ब्लैकमेल कर रहा था। क्या करेंगे इसके साथ? बस उसे डराना है और उसे वो कैमरा वापस लेना है। उसके बाद वो तुम्हें कभी भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने कैमरा वापस नहीं किया तो? गोली मार देना, खत्म कर देना उस कमीने को। परी नहीं तो वो तुम्हें जीने नहीं देगा। लेकिन सोहेल ऐसी... मैं जो कह रहा हूँ वो करो और वहाँ से सीधा नोएडा आतिफ के घर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। हम वहाँ से कहीं दूर जाके निकाह कर लेंगे, ठीक है? सोहेल, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि मैं हूँ ना, मैं सब समझा दूंगा, ठीक है? मुझ पे भरोसा है ना? हाँ। उस दिन परिधि प्रशांत के घर से सीधा आतिफ के घर जाने वाली थी, पर वो वहां पहुंची ही नहीं। हेलो आतिफ, परिधि आई क्या? नहीं भाई, वो तो अभी तक नहीं आई। अरे हो सकता है तू बाहर गया और तेरे पीछे से आई हो। भाई मैं कब से घर पे ही था, अगर वो आती तो पता चल जाता ना। तो परिधि ने प्रशांत को मारा तो उसके साथ ही था ना? जाहिर सी बात है, अपनी माशूका का बदला लेने उसके साथ ही गया होगा। नहीं सर, मैं अपने घर के पास वाले मार्केट में था। वो गाजियाबाद मार्केट में जो अशफाक का होटल है, मैं वहीं बैठ के परिधि के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। आप चाहें तो वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। प्लीज सर, परिधि को ढूंढ दीजिए, पता नहीं वो कहाँ होगी। कहीं उस श्याम ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। सर वो सोहेल सच कह रहा था। रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की, वो उस दिन वहीं पे था। और सर श्याम के दोस्तों का भी कहना है कि उस दिन श्याम उन्हीं के साथ था। तो फिर आखिर ये परिधि छुपकर कहाँ बैठी है? हेलो सर, मैं बंसीलाल शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ बंसीलाल जी बोलिए। सर वो नोएडा सेक्टर 63 से फोन आया था थाने से। हाँ सर, उनको एक लाश मिली है सर, उसकी शिनाख्त के लिए बुलाया है। ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं। सक्सेना, गाड़ी में बैठो। सर काफी इंटरनली इंजरीज है, बहुत दर्दनाक मौत रही होगी। सर लाश डंपिंग यार्ड में मिली है, बदबू के कारण किसी को पता नहीं चला। कुछ कचरे वाले ने देखा, फिर हमें इन्फॉर्म किया। सर मर्डर चोरी के मकसद से नहीं किया गया है, क्योंकि लाश के पास ये पर्स मिला, उसके अंदर कुछ पैसे और ये कपड़े मिले। पर्स में ये गन भी मिला है और ये हैंडीकैम भी था। इंस्पेक्टर सिंह, आपसे एक रिक्वेस्ट है। दरअसल इस केस पर हम शुरू से काम कर रहे हैं।
आप इस केस को हमारे थाने में ट्रांसफर कर दीजिए। सर। सक्सेना, इस कैमकॉर्डर में वही फाइल है जो प्रशांत के लैपटॉप में थी। मतलब साफ है कि प्रशांत ने यह फाइल अपने लैपटॉप में सेव करके रखी हुई थी। हाँ सर। और सर यही बात शायद परिधि को पता ना हो, इसलिए जब वो प्रशांत के घर गई तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि तुम आओ अंदर। आज अचानक बिना बुलाए कैसे? हाँ, ओ अच्छा अच्छा, तो मोहतरमा को हमारी आदत पड़ गई है। तो क्या कर रहा है? मन कर रहा है बात करने का? हाँ? चले अंदर। हाँ? बोल, क्या मन कर रहा है? मुझे वो हैंडीकैम चाहिए, वरना गोली मार दूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया? जल्दी कर, निकाल हैंडीकैम। चल जाएगी असली बंदूक है। निकाल वरना चला दूंगी गोली। पीछे हो पहले हैंडीकैम निकाल। दे रहा हूं यार। ये ले, जल्दी कर। ये ले। शायद परिधि को यह लगा हो कैमकॉर्डर में जो फाइल है उसके अलावा उसकी कोई दूसरी कॉपी हो ही ना, इसलिए परिधि उस कैमकॉर्डर को लेकर जैसे ही भागी किसी ने उसका पीछा किया। हो सकता है परिधि को इस बात का आभास हो गया हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उस तयशुदा जगह पर ना जाकर के जो जगह सुहेल ने और उसने डिसाइड की थी कहीं और चली गई है। हाँ सर, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। हो सकता है श्याम को प्रशांत के बारे में पता चल गया हो और गुस्से में आकर उसी ने परिधि को मारा हो, क्योंकि सर वैसे भी वो परिधि के साथ मारपीट करता था और जब हमें परिधि की बॉडी मिली उसके साथ पहले काफ़ी मारपीट हो चुकी थी। सर परिधि का बाप ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि बाप के लिए बेटी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। सर आई एम श्योर ये काम श्याम ने ही किया है। क्यों? सक्सेना, सुहेल भी तो हो सकता है। सुहेल की गर्लफ्रेंड किसी दूसरे के साथ बिस्तर पर सो रही थी। जाहिर सी बात है कि सुहेल को गुस्सा आया होगा, इसलिए सुहेल ने पहले परिधि के हाथों प्रशांत को मरवाया हो और फिर बाद में उसने परिधि को मार डाला। यानी कि एक तीर से दो निशाने। सुहेल पेशे से कसाई है, खून बहाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी सुहेल के माँ बाप भी तो परिधि को पसंद नहीं करते थे। अब सक्सेना, सवाल ये उठता है कि सीसीटीवी फुटेज में परिधि के साथ जो तीसरा आदमी दिख रहा है वो तीसरा आदमी कौन है? अरे भाई, लेकिन परिधि की पिछले महीने की तनख्वाह तो दो। हाँ, पिछले महीने तो जिंदा थी ना, और कौन सा पैसा मांग रहा हूं? अरे तुम परेशान हो रहे हो कि हम बार बार फोन कर करके तुमको परेशान हो रहे हैं? पुलिस ने प्रशांत के खूनी का तो पता लगा लिया था, लेकिन अब उन्हें यह पता करना था कि आखिर प्रशांत के खूनी का खून किसने किया था। इस बीच परिधि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसने पुलिस की जांच की दिशा बदल कर रख दी। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसके साथ काफी मारपीट की गई थी, बॉडी पे जगह जगह फ्रैक्चर है और सर मौत मारपीट करने की वजह से हुई है। और सर ये देखिए, उसके नेल्स में हमें किसी की स्किन के ट्रेसेस मिले हैं। सक्सेना, परिधि का डीएनए करवाओ। उसका डीएनए श्याम, सुहेल और परिधि के बाप बंसीलाल तक का डीएनए मैच करवाओ। ठीक है सर। सर परिधि के नेल्स के अंदर जो स्किन के ट्रेसेस मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई है। सर वो डीएनए उनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन प्रशांत से थोड़ा थोड़ा मैच करता है। प्रशांत से? लेकिन प्रशांत तो मर चुका है। सक्सेना, ये डीएनए अगर प्रशांत के डीएनए से 100% मैच होता तो प्रशांत का हो सकता था। अगर थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है तो हो सकता है या तो प्रशांत के किसी नजदीकी रिश्तेदार का हो या किसी ब्लड रिलेटिव का। एक काम करते हैं, प्रशांत जिस सोसाइटी में रहता था उसकी फुटेज दोबारा से चेक करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी सीसीटीवी फुटेज देखी है वो रात की थी। अब ये पता करना होगा कि दिन में प्रशांत के घर में कौन कौन आया था। एक मिनट पॉज करो। ये देखा सक्सेना, ये उस दिन 2 बजे सोसाइटी में आया था। प्रशांत तेरा सगा भाई था ना? जी सर, बिल्कुल। टी शर्ट उतार। क्या मतलब सर? सक्सेना, मतलब तेरी टी शर्ट उतार। क्या सर? टी शर्ट उतार। सर क्या? अरे सर नहीं सर, सर कुछ नहीं है सर। ये निशान कैसा है? सर वो गिर गया था सर, चोट लग गई। गिर गया था?
परिधि के नाखून में तेरी स्किन के ट्रेसेस मिले। अब सीधी तरह से बता दे, वरना इतना मारूंगा कि याद रखेगा। क्या बोल रहे हैं सर? लाल, अभी समझ में आ जाएगा। प्ले कर। गौर से देख, दोपहर को तू प्रशांत के घर पे ही था उस दिन। आगे दिखाओ। ये प्रशांत की सोसाइटी से बाहर निकलते हुए जिस लड़के ने टोपी पहनी हुई है, तू ही था ना? बोल। जी सर, उस दिन मैं दोपहर से ही भैया के घर पे था। कौन है? कौन है उधर? भैया, भैया, और रुक। बचाओ! रुक। बाद में जब गुस्सा शांत हुआ तो अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने डिसाइड किया मैं चुप रहूंगा सर। मैं परिधि से मिल चुका था सर। मुझे तो लगा वो भैया की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसने मेरे मासूम भाई की जान ली थी सर। तेरा भाई उतना भी मासूम नहीं था जितना तू उसे समझ रहा है। वो परिधि को ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। परिधि ने कानून हाथ में लेने की गलती की, लेकिन तूने जो गलती की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, ये बात पक्की है। परिधि के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन परिधि इस सबसे आसानी से बच सकती थी अगर वो पहली बार में ही पुलिस के पास आ जाती। और अगर सुशांत ने भी थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो वो भी आज सलाखों के पीछे नहीं होता।